कि आप भी स्टॉक मार्केट से डरते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जिसके लिए किसी ने आपको कभी तैयार ही नहीं किया। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स इसलिए पैसा नहीं गंवाते क्योंकि मार्केट रिस्की है। वो पैसा इसलिए गंवाते हैं क्योंकि वो मार्केट को कैसीनो की तरह ट्रीट करते हैं। और अब सबसे अनकंफर्टेबल सच, मार्केट आपको जल्दी अमीर बनाने के लिए नहीं बना है। मार्केट बना है पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। इम्पेशेंस से पेशेंस तक, इमोशनल से डिसिप्लिन तक और एमेच्योर से प्रोफेशनल तक। अगर आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों लगता है कि मार्केट हमेशा मेरे खिलाफ चलती है, तो ये वीडियो आपकी इन्वेस्टिंग की सोच हमेशा के लिए बदल देगा। आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए। अगर इन्वेस्टिंग इतनी आसान है तो ज़्यादातर लोग मार्केट से कम क्यों कमाते हैं? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स उन्हीं फंड से कम रिटर्न्स क्यों कमाते हैं जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं? और क्यों 90% ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म में पैसा खो देते हैं? प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम इंसानी बिहेवियर। आज मैं आपको वो असली कारण बताऊंगा जिनकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा कमाते हैं, वो कारण जो यूट्यूब थंबनेल में कोई नहीं डालता। रीज़न 1, एक्टिविटी को प्रोग्रेस समझ लेना। रिटेल इन्वेस्टर्स एक खतरनाक झूठ मान लेते हैं, अगर मैं एक्टिव हूँ तो मैं प्रोडक्टिव हूँ। इसलिए वो बार बार बाय सेल करते हैं, स्ट्रैटेजी बदलते हैं, हर न्यूज़, हर कैंडल, हर ट्वीट पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, स्टॉक मार्केट एक्टिविटी को रिवार्ड नहीं करता, वो पेशेंस को रिवार्ड करता है। प्रोफेशनल्स पैसा कमाते हैं इंतज़ार करके। रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा गंवाते हैं जब वो कुछ कर बैठते हैं, जब सही फैसला कुछ न करना होता है। इन्वेस्टिंग में ब्रेडम अक्सर इस बात का संकेत होता है कि आप सही कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप मार्केट में बहुत बिजी है तो मुमकिन है कि आप चुपचाप पैसा भी खो रहे हो। रीज़न 2, वैल्यू नहीं स्टोरी खरीद। रिटेल इन्वेस्टर्स बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, वो स्टोरीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनी दुनिया बदल देगी, हर कोई इसी की बात कर रहा है, ये पहले ही ऊपर जा चुका है, अब और जाएगा। लेकिन जब तक कोई स्टोरी रिटेल इन्वेस्टर तक पहुंचती है, स्मार्ट मनी पहले ही पोजीशन बना चुका होता है। मार्केट को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी कितनी एक्साइटिंग लगती है, मार्केट को फ़र्क पड़ता कैश फ्लोज, वैल्यूएशन और एक्सपेक्टेशन से। जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो अच्छी कंपनी भी बुरा इन्वेस्टमेंट बन जाती है। एक ग्रेट कंपनी ज़रूरी नहीं कि ग्रेट स्टॉक भी हो। रीज़न 3, सबसे गलत समय पर पैनिक करना। ईमानदारी से सोचिए, रिटेल इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस आने पर खरीदते हैं और डर लगने पर बेचते हैं। दुर्भाग्य से कॉन्फिडेंस ज़्यादातर मार्केट टॉप के पास आता है और फियर मार्केट बॉटम के पास। नतीजा, हाई पर खरीदना और वॉलेटिलिटी में पैनिक करना और ठीक उसी समय सेल करना जब पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मार्केट बुरे लोगों को पनिश नहीं करता, वो इमोशनल डिसीजंस को पनिश करता है। वॉलेटिलिटी रिस्क नहीं, वॉलेटिलिटी पर इमोशनल रिएक्शन वही असली रिस्क है। रीज़न 4, फास्ट मनी की उम्मीद। रिटेल इन्वेस्टर्स अंदर ही अंदर मान लेते हैं कि मार्केट उन्हें जल्दी रिटर्न देने का कर्जदार है। कुछ महीनों तक प्रॉफिट न दिखे तो उन्हें फेल्योर लगने लगता है, लेकिन वेल्थ धीरे, चुपचाप और दर्द के साथ बनती है। स्टॉक मार्केट उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां लंबे समय तक कुछ न करना लगातार मेहनत करने से बेहतर रिजल्ट दे सकता है। सबसे बड़े रिटर्न्स अक्सर फ्रस्ट्रेशन के लंबे दौरे के बाद ही आते हैं। अगर आप इंतज़ार नहीं कर सकते तो आप किसी और की पेशेंस को फंड कर रहे हैं। रीज़न 5, कोई असली प्लान नहीं। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास स्ट्रैटेजी नहीं होती, उनके पास सिर्फ ओपिनियंस होते हैं। नो एंट्री रूल्स, नो एग्जिट रूल्स, नो पोजीशन सीजिंग, नो रिस्क मैनेजमेंट, बस उम्मीद। और उम्मीद कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। प्रोफेशनल्स प्रेडिक्ट नहीं करते, वो प्रिपेयर करते हैं। वो लूजर्स को गेम का हिस्सा मानते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स लूजर्स को पर्सनल बना लेते हैं। अब वो बड़ी सच्चाई जो कोई नहीं बताता, सच्चाई ये है जिसे ज़्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। मार्केट आपके खिलाफ नहीं है, अक्सर आप खुद अपने खिलाफ होते हैं। आपका डर, आपकी लालच, आपकी इम्पेशेंस, आपका एक्साइटमेंट की ज़रूरत। अगर आपने अपनी साइकोलॉजी को मास्टर नहीं किया तो कोई स्ट्रैटेजी आपको बचा नहीं सकती। इन्वेस्टिंग भविष्य प्रेडिक्ट करने से कम और अपनी रिएक्शंस कंट्रोल करने से ज़्यादा जुड़ी है। अब हमें देखना है जीतने वाले इन्वेस्टर्स किस तरह सोचते हैं। विनिंग इन्वेस्टर्स अलग सोचते हैं, वो प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, डेली प्रॉफिट पर नहीं। वो वॉलेटिलिटी को नॉर्मल मानते हैं, वो हाई प्रोबेबिलिटी मौके का इंतज़ार करते हैं, वो सबसे पहले कैपिटल प्रोटेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि बैड अपॉर्चुनिटी फोर्स करने से अपॉर्चुनिटी मिस करना बेहतर है। वो हर बार सही होने की कोशिश नहीं करते, वो बस इतना लंबा सर्वाइव करना चाहते हैं कि कंपाउंडिंग अपना काम कर सके। अगर आपको इस वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो ये याद रखिए, स्टॉक मार्केट वेल्थ का शॉर्टकट नहीं है, ये डिसिप्लिन का टेस्ट है। ज़्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि टेस्ट मुश्किल है, बल्कि बिहेवियर बदलने को तैयार नहीं होते। मार्केट पेशेंस, ह्यूमिलिटी और कंसिस्टेंसी को रिवार्ड करता है,
बाकी सब नॉइज़ है। अगर इस वीडियो ने आपको अनकंफर्टेबल किया तो ये अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आप पहली बार मार्केट को साफ देख रहे हैं। अगर आप ऑनेस्ट, नो हाइप, रियल इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं क्विक मनी का वादा नहीं करता, मैं क्लैरिटी, डिसिप्लिन और ऐसा माइंडसेट देने का वादा करता हूँ जो मार्केट में टिक सके। अगर आपने कभी इमोशनल मिस्टेक की है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए मार्केट में आपकी सबसे बड़ी गलती क्या रही है। और याद रखिए, मार्केट इंटेलिजेंस को रिवार्ड नहीं करता, मार्केट बिहेवियर को रिवार्ड करता है।